बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करने वाले एलओसी के पास के गांवों के लोग अब अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सीमा पार की गोलीबारी से कई घर क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग घायल हुए। स्थानीय निवासी भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ कर रहे हैं। एक निवासी ने कहा, हमारे सैनिकों ने हमें पाकिस्तानी गोलीबारी से बचाया, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब ग्रामीणों द्वारा साफ और तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। एक ग्रामीण ने कहा, हम पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। अतीत में नागरिकों को निशाना बनाया गया, इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा, क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और लगातार गश्त की जा रही है। मजबूत बंकरों से गोलीबारी और घुसपैठ से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, पिछले ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त घरों और बुनियादी ढांचों को फिर से बनाने के लिए सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया। एलओसी के आसपास की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इंडिया न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस समय नियंत्रण रेखा उरी एलओसी के पास है और यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको पीओके का वो सारा एरिया दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में से जहलिम बहता है और जहलिम के उस पार जो देख रहे हैं आप, ये पीओके के वो घर है जो कि वहाँ पर कई सारे अभी एक्टिविटीज़ जो है बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और आगे आपको तस्वीरों में फिरोज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जहलिम का वही पोर्शन है जो दोनों अगर हम देखें तो कश्मीर जो कि पीओके है उसको डिवाइड करता है, कश्मीर से अलग करता है। और लगातार जिस तरह से बीते कुछ दिनों से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं और इन इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी घाटी के इस साइड धकेल देना। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको फिरोज दिखाने की कोशिश करेंगे। पीओके के कुछ घर और आगे जो आप ये घने जंगल देख रहे हैं जहां पर अभी भी कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है और इन्हीं आतंकियों के लिए ये सेफ पैसेज भी माना जाता है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से आतंकियों को ट्रेन किया जाता है इन्हीं घने जंगलों में और बाद में उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके जो है घाटी में घुसेने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2 दिन पहले कुपवारा एलओसी सेक्टर में भी इसी तरह युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया था। और लगातार इस तरह की कोशिश जो है की जा रही है। जो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे और उन्हें नए सिरे से बनाने की कोशिश जो है लगातार की भी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय एक शख्स है जिनसे हम बात करेंगे और किस तरह का माहौल इस समय एलओसी पर है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, एलओसी पर किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक? देखिए, आप सभी जानते हैं आज बखूबी के पिछले कुछ टाइम से हमारे बॉर्डर्स पे फिर से वो एक किस्म का टेंशन क्रिएट हुआ है। डिस्गस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पीओके में मिलिटेंट्स जो आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस या उनके जो सेंटर्स थे विच वर मिक्स्ड टू द मड, ये मैं कहूँगा वाया ऑपरेशन सिंदूर। डिस्गस्टिंग ये फैक्ट है कि नाउ those people are trying to rebuild and re-establish those centers. Actually वो यही चाहते हैं कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक पीस मेंटेन हुआ था, यहाँ लोग अभी हमारा टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ था, हमारा बाकी जितनी भी चीज़ें लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, स्कूल बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अभी हमारे स्कूल्स फंक्शन कर रहे थे, टूरिज़्म हमारा री इस्टेब्लिश मैं कहूँगा हुआ था, क्योंकि एक काफ़ी फ़्लो था 2019 के बाद जो टूरिस्ट का फ़्लो रहा। जाहिर सी बात है जब टूरिस्ट का ज़्यादा फ़्लो रहेगा तो इनकम तो बढ़ जाएगी, हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान और वो लोग हु आर जस्ट बैकिंग दिस प्रोसेस ऑफ री इस्टेब्लिशिंग दीज यूनिट्स जिनको ऑपरेशन सिंदूर में बर्स्ट किया गया था, मतलब उनकी इंटेंशन ही यही है कि कश्मीर में एक डिस्टर्बेंस रहे और एंड दे डोंट वांट कश्मीर टू जस्ट मैं कहूँगा फाइनेंशियली हम स्टेबल हों या फाइनेंशियली कश्मीर या कश्मीर के लोग एडवांस हों। जाहिर सी बात है जब एक बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होगा ही वोंट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी जो उसको या उसकी सोसाइटी को या इन जनरल हमारी जम्मू कश्मीर को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाए। तो मैं कहूँगा बड़ी अफसोस की बात है और मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा फ्राम द लैंड ऑफ, मैं कहूँगा इस जन्नत बेनज़ीर से मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि बेटर इज़ टू लेट अस लिव इन अ पीस।
हमें आप अमन, क्योंकि आपको मैं एक फैक्ट बताऊंगा। 2019 के बाद, ये एक फैक्ट है, 2019 के बाद आप देखेंगे जीरो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर के अपने एरिया से है। टेरर रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल, मतलब जीरो रिक्रूटमेंट राइट फ्रॉम 2019। whosoever is visiting our state post 2019, those are foreigners. Foreigners, I mean to say the people Pakistani. who are trained in Pakistan, who are trained in those centers which were mixed to the soil, mixed to the mud in Operation Sindoor. ये डिस्गस्टिंग है। मैं आपके माध्यम से उनको यही एक मैसेज देना चाहूँगा, वी डोंट वांट दिस डिस्टर्बेंस, वी डोंट वांट टेररिज्म, वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू विजिट दीज नॉनसेंस स्पॉट्स इंस्टेड ऑफ स्कूल्स। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो एजुकेशन पढ़ रहे थे, हम भी चाहते हैं, वी एज अ कश्मीरी, मैं आपके साथ एलओसी पे बैठ के एक सिटीजन ऑफ दिस हेवन आपसे बात कर रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे या हम बाकी स्टेट्स की तरह, इंडिया की दूसरी स्टेट्स की तरह या बाकी नेशंस की तरह हम भी प्रॉस्पर हों, हमारे यहाँ खुशहाली हो। लेकिन आई डोंट थिंक आवर नेबरिंग नेशन वो चाहते ही नहीं है। बिल्कुल, पहले से नहीं चाहते हैं और वजह यही है जो आज टेररिस्ट यहाँ पर भेजे जाते हैं उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से होता है। एक और युवा है जिनसे हम जानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में कई सारे जो टेररिस्ट है वो मारे गए, लेकिन आज फिर से इसी तरह का टेंशन जो है एलओसी के एरियाज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप भी इसी एलओसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। किस तरह का माहौल ओवरऑल है और लोग क्या कुछ देखते हैं? देखिए जी, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया और बॉर्डर के लोग हमेशा आर्मी के साथ, हिंदुस्तान के साथ थे। और उस टाइम यहाँ के नौजवान खासकर तैयार थे कि हमें भी बोलो, हमें कहाँ पे जाना है, लड़ना है। तो दूसरी बात जो है ऑपरेशन सिंदूर, जो आपने भी सुना होगा, हमारी आर्मी इस टाइम पे भी रेडी है। रेडी है। लोग एलओसी पर रह रहे हैं, वो किस तरह तैयार है? देखिए, आर्मी तो ऑलरेडी रेडी है और नौजवान भी बोलते हैं कि जनाब हमें कहाँ पे आप भेजना चाहते हो, हम बोलो एक ही बार ये मसला सॉर्ट आउट कर दो। जो बार बार पाकिस्तान हमें ये करता है, टेररिस्ट सप्लाई करता है, या बार बार हमारा हिंदुस्तान का नुकसान होता है, या यहाँ की कश्मीर की मेंटालिटी को टच किया जाता है नेगेटिव वे में, तो उन सारी चीज़ों को एक बार ख़त्म करने के लिए यहाँ का नौजवान भी तैयार है और यहाँ की आर्मी भी तैयार है। खासकर हम यहाँ लोकल एरिया में इस टाइम इस चीज़ का, क्योंकि हिंदुस्तान ने, सरकार ने बहुत सारे जो बैंकर्स हैं लास्ट इसके बाद दिए गए, हाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे बैंकर्स और भी बन रहे हैं, बट लोग इस टाइम प्रॉपर तरह से, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था लोगों को कि हमें कैसे रहना है, क्या है, बंकर्स की फिजिबिलिटी नहीं थी। बट अभी जो है लोग अवेयर हैं इससे, क्योंकि उस टाइम पे आर्मी हो, सिविल हो, हम हो, जो भी लोग यहाँ पे थे, उन्होंने बड़ी हिकमत की और लोगों को ऐसे इवैक्यूएट किया और जो है वहाँ पे लोगों को एकोमोडेट किया और आर्मी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया उस टाइम पे। और इस टाइम अगर 4.0 होता है सिंदूर, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें पीओके लेके ये मसला सॉर्ट आउट कर देना चाहिए कि बार बार इन चीज़ों पे ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देश के गृह मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा अटूट अंग है, इसे वापस लेने की नौबत जो है अब आ चुकी है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पीओके में भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। एलओसी पर रह रहे लोग, उनके भी रिश्तेदार जो है पीओके में रह रहे हैं, तो किस तरह की फीलिंग आप देखते हैं? क्योंकि जब अपना कोई वहां पर परेशान हो तो यहाँ के लोगों को दर्द भी होता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा। देखिए, आज इंटरनेट का दौर है, वो पुराना ज़माना नहीं है जब रेडियो पे खबरें सुना करते थे। आज आप घर में बैठ के किसी भी देश की खबरें जान सकते हैं। आपने खुद कहा पिछली बार आप पीओके में जो प्रोटेस्ट्स हुए, पीपल ऑफ पीओके आर फेड अप विद द गवर्नमेंट, विद पाकिस्तान। और अगर आपको एक बारी टाइम मिलता है पीओके जाने का, आप इंडिविजुअल बेसिस पे वहाँ पे लोगों को पूछिए, एवरीबडी इज़ फेड अप, बहुत तंग आ चुके हैं। और मैं आपको एज ए कश्मीरी वसूख के साथ और हल्फन कहता हूँ कि एक बार अगर वो हम जैसा फील करेंगे, वो कभी उस देश का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे जितने पीस में हम रह रहे हैं। मुझे बताइए, एज ए मैक्सिमम हमारे यहाँ लोग कहते हैं, मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा, हमारे यहाँ कहते हैं हमारे ऊपर जी जुल्म ज़्यादती है। मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर ओवर वी पीपल? मतलब हमें तो नहीं लगता है। देखिए, मैं अपनी बात कहूँगा, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ नोबडी इज़ रेस्ट्रिक्टिंग अस फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आवर रिलीजन या एनीथिंग एल्स। हाँ, मैं बार बार इस चीज़ पे बड़ा कंसंट्रेट करता हूँ। मतलब इफ़ यू आर एवेलिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मुझे नहीं लगता उसके बगैर आपके पास कोई फ्रीडम, क्योंकि रिलीजन इज़ द मेन थिंग जो हमारी लाइफ में बताया जाता है लोगों को भी वहां पर जो यहाँ पर आते हैं मिलिटेंट बन के। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप एलओसी के करीब रहते हैं, पीओके के लोगों
के ऊपर आपकी नज़र जो है डायरेक्ट पड़ती है, तो जो डेवलपमेंट वहाँ पर होनी चाहिए, बताया जा रहा है कि वहाँ पर सरकार जो है लोगों तक डेवलपमेंट नहीं कर रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे आम लोगों तक। इस कश्मीर का क्या हाल है जो भारत के हिस्से में है, यहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट? देखिए जी, पाकिस्तान में जब टेररिज्म से लोग छूटेंगे ना, वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी, जब टेररिज्म खत्म हो जाएगा ना, वो जब वो उस सोच को छोड़ देंगे, उसके बाद वो डेवलपमेंट, फिलहाल वो टेररिज्म के वहाँ पे कैंप बना रहे हैं, उनको लोगों के साथ, डेवलपमेंट के साथ कुछ नहीं है। उसी के साथ हमारी सरकार देखिए, हिंदुस्तान की सरकार देखिए, नरेंद्र मोदी जी देखिए, बॉर्डर पे लेके PMAY से लेके किसी भी एंगल से आप देखोगे अवेयर हैं, लोगों तक स्कीमें पहुंच रही हैं, लोग गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हर गांव में रोड बन रहा है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज है, पानी की फैसिलिटीज। ये बहुत अपलिफ्ट हो गया, जो हमारा कश्मीर है हिंदुस्तान के साथ, ये बहुत अपलिफ्ट हुआ है ड्यू टू द सेंटर। और जो पाकिस्तान वाला साइड है, वहाँ सिर्फ कैंप बन रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ टेररिज्म की सिस्टम चल रहे हैं, और वो उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। जो हमारा कश्मीर अब जा रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको वो किस तरह डिस्टर्ब करें, उसकी पॉलिसीज वहाँ बनती है। वहाँ लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती है, यहाँ डेवलपमेंटल पॉलिटिकल अप करने के लिए यहाँ पॉलिसी बनती है, वहाँ टेररिज्म अप करने के लिए पॉलिसीज बनती है। वजह यही है जो POK में इस समय टेरर रिक्रूटमेंट रैलीज चल रही है। खास तौर पर हमने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकियों को रिक्रूट करने के हवाले से कई सारे टेरर कैंप्स हमने देखा है कि किस तरह से वहां पर ट्रेन किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो हालात बने हुए थे उसमें कहीं ना कहीं आम लोग जो है खुश नजर आ रहे थे। जीरो टेरर रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखने को अभी भी मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अगर हम सेना या सरकार की बात करें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा।